अभी आज और कल में थोड़ी सी हम लोग रूटीन पे आना शुरू हुए, फिर एक हादसा, फिर एक मौत। 25 बहुत लोगों के लिए ना, बहुत लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे, बहुत तकलीफ दे है ना। देखे ना, वो इद्दत में बैठी हुई है, उनकी बेटी और उनकी अम्मी की डेथ हो गई। तो कितना बड़ा पहाड़ है, कितना बड़ा दुख है। कैसे अम्माओं की तरह दुपट्टा पहना हुआ है। कर दिया बैग पैक? हाँ, जल्दी बैग पैक करो, शाबाश। और जब भी मैंने बोला, जब भी बैग से कुछ निकालते हैं उसको फौरन रखते हैं जगह पे, ठीक है? जल्दी रखो मेरा बेटा, शाबाश। जाने की तैयारियां कर रही है, अपनी पूरी तैयारी कर ली है। 2 तो पेज निकाल लिए। बाय बाय। आपा, आपा कहाँ जा रही हैं आप? मेरे दोस्तों के यहाँ जा रही है पेंटिंग करने के लिए। चलो रुक जाओ, अभी पापा खोलेंगे गेट, रुक जाओ। ताला लगा हुआ है, पापा खोलेंगे अभी गेट। हाँ जी, अच्छा हट गया यार, नहीं बेहते ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, हट गया। तुम भी बहुत होते हो जब फट जाती है जो चीज़। एक गेट खोल के आ जाए हनी जरा, इसका ना ये जाएगी नीचे। तो अभी ये कपड़े तार के लाए नहीं, ऊपर से सारे कपड़े क्या करने वाले। क्या हुआ, क्या हुआ है? कहीं नहीं जा रहे। चलो भाई, यहाँ पे मैंने अपने कपड़े निकाले, इनको प्रेस करूँ जल्दी से क्योंकि लाइट अभी है, फिर चली जाएगी वरना। और यहाँ पे उसके बाद कपड़े तय करेंगे। हाँ भाई, रोना बंद हुआ गुड्डी का? क्यों रो रहे थे? इधर आप ही चली गई छोड़ के गुड्डी को? आप ही लेके नहीं गई आपको? ओए मेरे बेटे को आप ही लेके नहीं गई। आओ मोबाइल देख लो अपना। क्या पकाना है भाई हनी? दाल वाल बना लो। सब्जी नहीं, दाल। कौन सी दाल बनाए? पीली वाली बना। पीली वाली दाल चावल? चलो सही है। चलो ये कि जुहान भी शौक से खाता है दाल चावल। ये क्यों रो रहा है इतना? मेरे बेटा क्यों रो रहे हो इतने जोर से? अच्छा ये ले लो, पता नहीं क्यों। ये जोहा के पीछे लगा के मुझे लेके जाओ, जोहा के पीछे। अच्छा ये देख लो, ये देख। चलो बस, आप बड़े हो जाओगे ना फिर आप ही लेके जाएगी आपको। जब आप बड़े हो जाओगे तो फिर जाना आप ही के साथ। आप ही चली गई। असल में इनकी जो है ना पेंटिंग करनी है अपने दोस्तों के यहाँ। चलो फिर मैं ला के दूँ मुझे दाल रखी हुई है, मगर वो बनाऊंगी नहीं, वो गलती नहीं है, वाली दाल नहीं बनाऊंगी, वो गलती नहीं है भाई। नहीं ला के दें दाल चावल। चलो खेलो। दाल चावल बनाने के बाद फिर मैं आके ये कपड़े तय करूँगी। फिलहाल तो मैं भी इस्त्री करने जा रही हूँ क्योंकि हनी बिस्किट चीटियाँ पड़ जाएंगी। बिस्किट नहीं खा रहा तो उठा दो। ये जुहान जो है ना हमारा ऐसे ही फेंकता है। हनी यहाँ की लाइट ऑन करें जीने की, वहाँ से हाथ पे लग जाती है। ये बहुत लगता है मेरे हाथ पे। चलो ये ऑन हो गई। जल्दी से अपने कपड़े प्रेस करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद लगेंगे। किचन में से साफ़ ही है, सिर्फ ये रात की पतीली थी भिंडी की जो मैंने खाली करी थी तो नहीं धोई थी, बाकी तो सब कुछ साफ़ ही है, बिल्कुल क्लीन है। मेरी रूटीन है, आपको पता है, हैबिट है मेरी शुरू से, आज से नहीं शुरू से। पूरा रात में किचन में अपना क्लीन करके सोती हूँ, उसके बाद सुबह मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। बहुत दिन हो गए थे मैंने ये वाला कुर्ता नहीं पहना था, रेड वाला। मैंने कहा जी ये पहनती है, सॉफ्ट सॉफ्ट भी है, मुलायम मुलायम भी ये पहनते हैं। मैंने कहा इसको प्रेस करते फिर पहनते हैं इसको। ऐसे चीखियाँ मार रही है मेरी गुद्दी, ऐसे चीखियाँ मारी, चीखियाँ मार रही है। चलो जी, यहाँ पे देखिए हमारी सफाई सारी हो चुकी है, मैंने पूरी क्लीनिंग कर ली है, ठीक है। जोहा चली गई थी तो मैंने क्लीनिंग कर ली थी। अब मैं जा रही हूँ किचन में, आटा गूंदा हुआ है तो मैं बनाती हूँ रोटियाँ और कबाब बनाती हूँ। वो बेटर पड़ा हुआ है मेरा कच्चे कीमे के कबाब का, तो वो बनाती हूँ। और हनी तो चले गए काम पर, तो अभी वो आएंगे लेट नाइट, 11-12 बजे तक आएंगे और फिर चले जाएंगे। तो मैंने कहा जब तक मैं खाना पकाती हूँ, कहते हैं हाँ बीच में चक्कर लगा के ना, कहते मैं दाल और चावल आपको दे जाऊँगा और बना लूँगा। तो मैंने कहा जब तक खाना तो रखा हुआ है, थोड़ी सी भिंडी भी रखी है और थोड़े टिक्के भी रखे हुए और कबाब का बैटर भी रखा हुआ है, तो मैंने कहा चले वो बना देते हैं। चलो जल्दी से सिपारा लो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, सिपारा लो फटाफट से आओ। जब तक मैं बना रही हूँ खाना, जल्दी आओ, उठाओ मुझे सिपारा, शाबाश। ये लो, नमाज भी पढ़ी ना आपने? कुछ भी नहीं हो रहा तुम्हें, बुखार कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। इसको पकड़ो, जाओ स्कार्फ पहनो अच्छे से। चलो चलो जल्दी करो, ये लो अच्छे से पढ़ो, शाबाश। ये लो आप पढ़ो, मैं तो बना रही हूँ आपके। रोटी बना, पराठा बनाओ छोटा सा। रोटी रोटी खाओ तो कि गला भी सही रहेगा। ये लो, भाई का मोबाइल बंद कर दो, भाई मेरे पास है इधर।
जाओ, आओ जुहान, इधर आओ। तुम ऊपर भागोगे, मैं तुम्हें बताती हूँ सर। मैं तुम्हारे ये केन लगाऊंगी इधर, तुम्हारे लिए लगाऊंगी मैं केन बेटा। यहाँ पे दोनों केन लगा दूंगी ताकि ये ऊपर ना जाए। लगा दिए मैंने केन ताकि तुम वहाँ ना जाओ। तुम वहाँ जाते हो ना, फिर तुम ऊपर जाते हो, कोई पकड़ के नहीं लाएगा तुम। चलो यहाँ खेलो मम्मी के साथ, चलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसा है आप सब? आई होप के सब खैर वाफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। तो जी फाइनली किचन में आ गई हूँ और जोहा वहाँ पढ़ रही है और जो है मैं जोहान को लेके यहाँ आ गई हूँ। और जोहान ने खूब तबाहियाँ मचाई हुई, कभी प्याज, कभी आलू, कभी बर्तन, सब फेंक रहा है। ये देखो उठा की चीज़ें वहाँ से उठाता है, यहाँ फेंकता है। इसका मैंने रास्ता यहाँ से बंद कर दिया ना, तो यहाँ पे अपनी कार्रवाई कर रहा है ना। कोई काम से बाज नहीं आना, बस उल्टे सीधे काम करते रहना। अब इसको मत गिरा लेना अपने ऊपर के टिंडा फटा हुआ हो तुम्हारा। ये जो बड़ा सा टिंडा है ना, ये टिंडू ये फटा हुआ हो तुम्हारा। तो ये बर्तन भी धो लिए मैंने। और यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल रखे थे, तो मैंने कहा अब जोहा नहीं मांग रही कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी, तो मैंने कहा आलू वाले चावल बना देती हूँ। थोड़े से ही मैंने भिगाए, ज़्यादा नहीं भिगाए। और यहाँ पे मेरे पास पड़े थे 4 आलू, तो मैंने कहा आलू बना देती हूँ, आलू वाले चावल बना देती हूँ। जोहान भी शौक से खा लेता है। और ये थोड़ी सी भिंडी रखी हुई थी, यहाँ पे मैंने बेटा निकाला था अपने कच्चे कीमे का पापा, मैंने कहा साथ में चावल के साथ ये भी खा लेंगे। तो अभी फिलहाल ये हो जाएगा और शाम में जो है ना वो हम दाल चावल बना लेंगे, तो पूरा हो जाएगा। चावल थे नहीं, मैं एक साथ ही बना लेती सारे ना, जो थोड़े बहुत रखे थे मैं कहा बच्चों के लिए जल्दी बना देती हूँ। शाम में जो है बॉयल बना लूँगी दाल के साथ, और साथ में चटनी वटनी या कोई कबाब हो जाएंगे, तो उसके बाद हमारा शाम का हो जाएगा। फिलहाल ये बच्चों के लिए बना लेती हूँ, तो क्योंकि जोहा को लग रही है भूख, क्योंकि उसने कुछ खाया हुआ नहीं है। और जोहान तो चला बिस्किट खा लेता है, जोहा ये चीज़ें मेरी नहीं खाती। और फिर शुरू हो गया ये बंदा फिर शुरू हो गया। इस बंदे ने तो मेरा तंग करके रखा हुआ है मुझे। क्या कर रहे हो ये? नहीं चल, चल क्या रहा है ये? चल क्या रहा है ये? क्या थे? लाओ मुझे दो, रख दो वापिस रखो। नहीं सुनेगा, बिल्कुल नहीं सुना ना। देखो इतनी बड़ी बड़ी प्यास, देख क्या चाहता है ये। रखो मुन्ना, मुन्ना रख दो। गंदी बात होती है मुन्ना, रख दे बेटा। मम्मी का अच्छा बेटा है ना, ये देख मम्मी का अच्छा बेटा है, ऐसे रखता है। ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे 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 रख दो, ऐसे। मैं मारूंगी फिर, ऐसे ऐसे मारूंगी, ऐसे ऐसे मारूंगी फिर मैं। मुँह देखो उसका मारने से, मारू फिर मैं, मारू। नहीं सुनना इसने, ये कहना। अभी खाना पका के ना फिर मैं इसको तैयार करती हूँ। चलो मैं जल्दी से झटपट से बनाती हूँ, मसाला निकालती हूँ, पहले टमाटर निकालती हूँ। चलो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, जीरा डाला है और एक प्याज डाला है छोटा सा। इसको ब्राउन करती हूँ, थोड़ा सा अदरक लहसुन डालूंगी। टमाटर लिया है मैंने 1 और 4 हरी मिर्चें ली, इसको मैं साबुत ही डालूंगी। और आलू लिए, आलू इतने ख़राब निकले, सारे आलू तो ख़राब ही निकले, फिर से बचे खाली आलू। पुदीना भी रखा हुआ था, तकरीबन सारा सामान रखा हुआ था घर में, तो टेंशन नहीं थी। अब जल्दी से आलू वाले चावल बनाते हैं, और साथ साथ बनाएंगे कबाब अपने। आज होगा डबल खाना, मतलब ये भी बन रहा है दोपहर में और शाम में बनेगा दाल चावल। मसाले भी निकाल लिए सारे, ड्राई मसाले जो डालूंगी, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, साथ में जीरा, भुना कुटा जीरा जो मैंने पीस के रखा हुआ था। चलो जिससे मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और डाल दिया आलू। अब इसको अच्छे से भून लूँगी मैं। इसको हमने देना है बहुत अच्छा सा कलर, जब आलू में कलर आ जाएगा फिर डालेंगे अपने मसाले सारे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए सारे मसाले ऊपर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और जीरा और टमाटर सब डाल दिए। अब इसको हम भून लेंगे। और मसाले मैंने थोड़े कम रखे क्योंकि आलू भी कम है, हमारे चावल भी कम है, तो मसाले मैंने बहुत कम रखे। हरी मिर्चें मैंने सिर्फ साबुत डाली है, फिर कम होगी तोड़ के खा लेंगे। अब मसाले को अच्छे से भूनते, फिर आलू गलाती, फिर इसमें डाल देंगे अपने चावल। चलो जी, अब मैंने मसाला भून के डाल दिया पानी। अब आलू गलते, जब तक मैं अपना जो है ना हल्का चूल्हा कर देती हूँ और किचन को साफ़ करती हूँ। पहले किचन को ना जोहान ने गंदा कर दिया, इसको करती हूँ। नमक मैंने रखा है कि अगर नमक की कमी पेशी हुई तो फिर डाल देंगे बाद में। बर्तन वगैरह सारे ये कि
दिए। ये मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया था, तो मैंने डब्बा धोने के लिए रख दिया। मैं इसको धो के फिर बाद में नया पेस्ट बनाऊँगी। मैं क्लीन करती हूँ, फटाफट सफाई करती हूँ जल्दी से। उसके बाद तो मेरे आलू गल जाएंगे, फिर चावल ऐड कर देंगे। चावल तो मैंने यहाँ पे धो के भिगा दिए। चलो भाई यहाँ पे देखते हैं, आलू गल गए होंगे हमारे। सही है। और इसमें डाल देते हैं अपने चावल, और जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी डाल देते हैं। ओके जी, यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी, और मैंने थोड़ा पुदीना कटा था वो भी डाल दिया है। अब बस इसको पकाने रख देते हैं। जब तक कि पक रहा है हम अपने कबाब बना लेते हैं। चलिए हमारे चावल हो रहे हैं, एक तरफ मैंने कबाब रख दिए अपने बनने के लिए। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर कहते आती है, मैं इसकी रेसिपी में इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। सिस्टर बनाएगी ना बीच में, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी रेसिपी ज़रूर देंगे कच्चे कीमे कबाब की। ये बन गया हमारी कबाब अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों साइड से बहुत अच्छे से सीखेंगे। देखिए अच्छा, अब ये टेस्ट में ज़्यादा अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि मैरिनेशन बहुत ज़्यादा टाइम तक हो गई है ना, क्योंकि मसाला समेत ही हमने रख दिया था। ये हो गए हमारे कबाब अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे चावल भी हो रहे हैं, ये सब साथ खाएंगे मिलाकर। ये देखिए चावल भी हमारे दम पे हो रहे हैं। चलो भाई, यहाँ पे हमारे आलू वाले चावल तो बन गए। मैंने कहा इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो ये लेके चले मानी कबाब और ये टिक्के, और मैंने थोड़ा प्याज वो काट लिया है। जोहा जल्दी आओ बेटा, ये लेके चलो। जोहा ने मैक्रोनी खाई थी, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए निकाल दी है। मेरा खा लेगी। कितने प्यारे मज़े के लग रहे हैं। जल्दबाजियाँ बनाऊँ, चीज़ अच्छी लगती है। हनी दाल चावल ले आए, ये बनाऊँगी मैं खाना खाने के बाद। ये दाल एक पाव और साथ में चावल मंगवाए मैंने, ये बनाएंगे हम रात में। आ जाओ बेटे जल्दी आओ। ये लो हनी, ये जोहा की प्लेट है। ये लो जोहा, पानी की बोतल ये लो। ये पापा आए तो जोहा ने पानी दिया है पापा को। ये लो, ये लो जोहा बेटे, पकड़ो। चलो बैठो, मैं आ गई। ये आ गए हमारे चावल आलू वाले। खाओ जोहा, खा के बताओ कैसे बने बेटा। हनी कबाब ले लो, डालो, डाल दो कबाब इसमें। जोहा कबाब खा लो। आप केचप से खाने का बोल रही हूँ ना, कबाब केचप से खा लो। हनी टिक्के भी हैं, डाल ले। नहीं, चलो अच्छे बने, अच्छे बने। चलो खाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल देखिए बिल्कुल खिला खिला है, टूटा भी बिल्कुल भी नहीं है। बड़े मज़े के बने हैं चावल, दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं। हनी पीके बच्चों से बनाए मैंने मिर्ची बहुत कम रखी। मैंने हरी मिर्ची इसलिए ऊपर से डाल दी थी, चीज़ें खराब हो तोड़ के खा लेगा। मिर्ची बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जोहान में से फीके खाता नहीं है। हो गए मुझसे फीके, वरना मैं तो मिर्ची सही डालती हूँ। लेकिन अच्छे बने है ना, नहीं अच्छे लग रहे हैं। कबाब का खाएंगे ना अच्छे लगेंगे। कबाब के साथ खाएंगे तो अच्छे लगेंगे। चावल तो खाओ बेटा, अभी बाल बनाती हूँ मैं आपको। बेटा खाना खा लो, सही है जी। अच्छे।
चिकन कबाब। जल्दबाजी में जो भी खाना अच्छा बनता है, सब माशाल्लाह मज़ा है। हाँ या अल्लाह रहम फरमा। इसे कहते हैं ज़िंदगी की आजमाइश, ज़िंदगी की सच्चाई इसको कहते हैं यार। अभी बहन का कॉल आई है, अभी अम्मी से बात हुई थी। अभी थोड़ी सी ज़िंदगी रूटीन में आई है, अभी थोड़ी सी ना, मतलब कि अभी आज और कल में थोड़ी सी हम लोग रूटीन पे आना शुरू हुए। फिर एक हादसा, फिर एक मौत। ये अल्लाह रहम फरमाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी अम्मी से बात हो रही थी मेरी, अम्मी से वैसे ही मैं बात कर रही थी कुछ, तो एकदम बहन की कॉल आई, छोटी बहन की, आना की। कह रही आपी हाँ कैसी है? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। कह रही आपी वो जो उनकी भाभी हैं छोटी, उसकी देवरानी, जो अभी जो जिस कज़न की मैं बता रही हूँ जिसकी डेथ हुई थी, वो मेरी बहन का देवर है छोटा, तो उसकी डेथ हुई थी अभी 3-4 दिन पहले। जो डेथ हुई है हमारी कज़न की, मेरा कज़न भी है और मेरी बहन का देवर भी है छोटा, तो उसकी सास का इंतकाल हो गया आज। अब उसकी बेगम इद्दत में बैठी हुई है और उसकी अम्मी का आज इंतकाल हो गया। अभी मेरी बहन की कॉल आई है, अभी उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया है। कैसे कैसे इंसान के ऊपर आजमाइश आती है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी है, बस इतना ही कह सकते हैं कि इसमें अल्लाह की ही बेहतरी है। बंदे के हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है बंदे के हाथ में कि एक पल में क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो रहा है। अल्लाह पाक रहम करे। सन 2025 बहुत लोगों के लिए ना, बहुत लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे है, बहुत तकलीफ दे है। या अल्लाह। अब मैंने तो ये कपड़े पहने हुए थे, आपको पता है। अब इतना तो है ना, किसी की मौत मट्टी में जाते तो बंदा ऐसे तो नहीं उठ के चलाता, क्योंकि बहुत ही अजीब ख़राब से हालत हो रही है। शलवार भी मेरी ऊपर नीचे ऐसी हुई है। मैंने कहा ये मेरा सूट है, मैं इसको ही प्रेस कर लेती हूँ फटाफट से, लाइट चली जाएगी वरना। अभी जोहा को भी आके बच्चों के कपड़े पहनाती हूँ। हस्बैंड गए मैं राइड लेकर, उनको ही फ़ोन कर रही हूँ, उठा नहीं रहे हनी। अब ये जो है शुक्र है बच्चों को खाना वाना खिला दिया है। अभी दाल चावल कल बनाऊँगी, जो अभी जा रहे हैं। यही हो गया ज़िंदगी में यार, घर आते हैं ये आते हैं, फिर कुछ हो जाता है, फिर आते हैं फिर कुछ हो जाता है, बस यही चल रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। अल्लाह पाक रहम फरमाए, मेरे मौला हम सब पे रहम फरमाए अल्लाह पाक। मेरे बहन भाइयों के ऊपर, मेरी माँ के ऊपर, कुल मोमिन के ऊपर, सब पे रहम फरमा मेरे मौला, सब पे रहम फरमा। चले हनी को, हनी का वेट करती हूँ, तो बच्चों को रेडी करती हूँ जल्दी से। यहाँ पे बच्चों को तैयार कर दिया, हनी को मैंने बुला लिया। इतना गुस्सा कर रहे थे और दुख भी कर रहे थे, कह रहे हैं यार मुझे काम तुम करने नहीं देती, अपनी वही देख रहे हैं, अभी राइडर वगैरह देख रहे हैं। कितना कमा लिया, क्या बोनस चेक कर रहे हैं हनी अभी अपना। चले भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं, मैं अभी निकल रही हूँ। मैंने कहा नहीं काम तो ज़िंदगी पर चलता रहता है, लेकिन किसी की मौत मट्टी में पहुँचना चाहिए। तो आ गए थे, कोरंगी में थे, राइड लेके गए हुए थे, फ़ौरन वापस आए उसको पार की। अब निकल रहे हैं। मैं मोबाइल लेके नहीं जाऊँगी, क्योंकि आपको पता है मैं इस तरह की ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करती, वहाँ रख के इस तरह की मैयत वगैरह की। मोबाइल घर छोड़ के जाऊँगी, फिर आके आपसे मुलाकात करूँगी, क्योंकि लोग वैसे अपनी इतनी परेशानी में मुब्तला है ना। देखे ना, वो इद्दत में बैठी हुई है, उनकी बेटी और उनकी अम्मी की डेथ हो गई, तो कितना बड़ा पहाड़ है, कितना बड़ा दुख है। नहीं जाएगी वो, 40 कदम तो निकाला था ना उसको बाहर, इसी तो निकाला था। उसकी अम्मी बीमार थी ना, कि अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो जाए, तो 40 कदम इसलिए तो बाहर निकाला था। फिर देखो 40 कदम इसलिए निकाला था बाहर, ताकि कभी बीमारी वगैरह भी रहती है, क्योंकि अकेली है ना, बच्चे भी कोई नहीं है, मैं ही था, वो भी चला गया दुनिया से। तो अकेली औरत क्या करिएगा, कभी कोई वो पड़ जाती है, तो बंदा ये नकाब वगैरह में निकलता है। लेकिन देखो ना, अभी उसकी माँ का इंतकाल हो गया, अरे वो तो बेटी तो जाएगी ना, इंतजार तो करेगी ना अपनी माँ का यार। चलो चलते हैं, बस चलो जी निकलते हैं, फिर आके आपसे मुलाकात करते हैं। जी फाइनली घर पे आ गए हैं हम लोग, बस आके अभी टाइम हो रहा है रात के 2:15, मतलब 2:10 हो रही। आ गए हम लोग घर पे बस। अब थकानी बहुत हो गई है, अब थोड़ा सा चेंज करूँगी, कपड़े वपड़े और लेटेंगे। अब आप लोग सब दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए। उफ बड़ा मुश्किल लम्हा होता है, ख़ासकर जब माँ चली जाए ना सर से, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि माँ जैसी नेमत ना, आप सोच सकते हैं कि क्या होती है माँ। अगर माँ तो रहे ना, पूरी दुनिया वीरान होती है, पूरी दुनिया वीरान है। माँ नहीं है तो हर जगह अंधेरा अंधेरा है। अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि उसके शौहर का दुख अभी बिल्कुल ताज़ा है। मतलब अभी जुमेरात को 10वें की नियाज़ होगी, और अभी उसकी माँ का इंतकाल हो गया। कल सुबह 10 बजे नमाज जनाजा है। अल्लाह पाक आसानी करे, रहम करे और उनको सब्र जमील दे, और उसके इतने मुश्किल वक्त में अल्लाह पाक उनको साबुत कदम रखे। आमीन इलाही आमीन, ये दुआ कर सकते हैं।
चलिए व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप के हमारा व्लॉग को पसंद आया होगा। सब दुआओं में याद रखिएगा। बस अल्लाह पाक सबकी मुश्किल आसान फरमाए, ये मुश्किल वक्त सब पे से गुजर जाए और सबके हक में बेहतर हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।